जरा एक पल के लिए सोचो, अगर तुम्हें आज यह पता चल जाए कि अमीर बनने का एक ऐसा राज है जो पिछले 100 सालों से दुनिया के सबसे कामयाब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या तुम उसे जानना नहीं चाहोगे? यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। यह कहानी पैसा कमाने की चालों से शुरू नहीं होती, यह कहानी तुम्हारी सोच से शुरू होती है। क्योंकि सच यह है कि पैसा पहले दिमाग में पैदा होता है, हाथों में बाद में आता है। एक समय की बात है, नेपोलियन हिल नाम का एक साधारण सा पत्रकार था। न उसके पास पैसा था, न पहचान, न कोई बड़ा नाम। एक दिन उसे मौका मिलता है एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का। वही एंड्रू कार्नेगी जो उस दौर में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था। इंटरव्यू के दौरान कार्नेगी अचानक हिल से पूछता है, क्या तुम अपनी जिंदगी के 20 साल एक ऐसे काम में लगाने को तैयार हो जिसका कोई तुरंत फायदा नहीं मिलेगा? हिल चौंक जाता है। 20 साल, कोई गारंटी नहीं, कोई तय पैसा नहीं। कार्नेगी शांति से मुस्कुराता है और कहता है, मैं चाहता हूं तुम दुनिया के सबसे सफल लोगों से मिलो, उनकी सोच को समझो और यह पता करो कि उनके और आम लोगों के बीच असली फर्क क्या है। यहीं से इस सोच की यात्रा शुरू होती है। कार्नेगी ने हिल को एक बात बहुत साफ समझाई, ज्यादातर लोग इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वे सच में चाहते क्या हैं। लोग कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, मुझे सफल होना है, मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए, लेकिन ये सब सिर्फ शब्द होते हैं। सच्ची सफलता तब शुरू होती है जब इच्छा जुनून बन जाती है, जब चाहत इंसान को बेचैन कर देती है, जब बहाने खत्म हो जाते हैं। अगर चाहत कमजोर हो तो रास्ते भी कमजोर मिलते हैं। हिल ने देखा कि जिन लोगों ने तय कर लिया कि उन्हें क्या चाहिए, दुनिया ने किसी न किसी तरह उन्हें रास्ता दे ही दिया। वो एक माँ की कहानी बताता है जिसका बेटा स्कूल में फेल हो चुका था, लेकिन उस माँ ने दुनिया की बात नहीं मानी। उसने अपने बेटे पर विश्वास किया, उसे खुद पढ़ाया। वही बच्चा आगे चलकर थॉमस एडिसन बना। अगर उस माँ की इच्छा कमजोर होती तो आज दुनिया एडिसन को नहीं जानती। यही समझ आता है कि इच्छा सिर्फ चाहना नहीं है, इच्छा मतलब हालात के खिलाफ खड़े होना। आधे मन से चाही गई चीज कभी पूरी नहीं होती। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले यह तय करो कि तुम्हें कितना चाहिए और क्यों चाहिए। सिर्फ यह कहना कि मुझे बहुत पैसा चाहिए दिमाग के लिए एक धुंधला सा आदेश है, लेकिन जब लक्ष्य साफ होता है तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। अब कहानी अंदर की दुनिया में जाती है। हिल कहता है, दुनिया में कोई भी इंसान उससे ज्यादा सफल नहीं बन सकता जितना वो खुद को अंदर से मानता है। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही दिखेगी। इसे हिल फेथ कहता है, लेकिन यह धर्म नहीं है, यह खुद पर भरोसा है। सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो सिर्फ वही मानता है जो उसे बार बार बताया जाता है। अगर तुम रोज खुद से कहते हो मेरे साथ गलत ही होता है, तो दिमाग उसी तरह की जिंदगी बना लेता है। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है। यही ऑटो सजेशन है, जानबूझकर अपने दिमाग में सही बातें डालना। दिमाग एक खेत की तरह है, डर और शक डालोगे तो वही फसल मिलेगी, विश्वास और हिम्मत डालोगे तो जिंदगी बदलने लगेगी। अब इमेजिनेशन की बारी आती है। हर बड़ी चीज पहले किसी के दिमाग में पैदा होती है। इमारत, कंपनी, दौलत, सब कुछ। अमीर लोग सपने देखते नहीं, सपनों को जीते हैं। लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन काफी नहीं होती। हिल कहता है, परफेक्ट प्लान नाम की कोई चीज नहीं होती। पहला प्लान अक्सर गलत होता है, दूसरा भी, तीसरा भी। लेकिन जो इंसान प्लान बदलता है, गोल नहीं बदलता, वही आगे बढ़ता है। असफलता इसलिए खतरनाक नहीं है क्योंकि वो गिराती है, असफलता इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो रुकने का बहाना दे देती है। अब परसिस्टेंस की बात आती है। सपने असफलता से नहीं मरते, सपने थकान से मरते हैं। परसिस्टेंस मतलब हालात कैसे भी हों चलते रहना। किस्मत अक्सर आखिरी मोड़ पर खड़ी होती है और देखती है कौन रुकता है और कौन आगे बढ़ता है। जो रुक जाता है उसके लिए किस्मत भी रुक जाती है। अब सबकॉन्शियस फिर सामने आता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा सबसे वफादार नौकर है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे गलत आदेश देते हैं। परसिस्टेंस शरीर की ताकत नहीं है, यह दिमाग की डिसिप्लिन है। अब हिल सिक्स्थ सेंस की बात करता है। यह कोई जादू नहीं है, यह इंट्यूशन है, अंदर की आवाज। यह आवाज तभी सुनाई देती है जब डर और शोर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। ये आवाजें उनसे बात नहीं करती जो बीच रास्ते में रुक जाते हैं। अब यहाँ आकर एक सच्चाई बिल्कुल साफ हो जाती है। गरीबी कोई हालत नहीं है, गरीबी एक माइंडसेट है और माइंडसेट बदला जा सकता है। लेकिन उसके लिए यह मानना पड़ेगा कि तुम जहां हो उसके जिम्मेदार हालात नहीं, तुम्हारी सोच है। ये बात कड़वी है, लेकिन यही बात आजादी भी देती है। क्योंकि अगर सोच जिम्मेदार है तो सोच बदलकर जिंदगी बदली जा सकती है। दुनिया तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, दुनिया तुम्हें वो देती है जो तुम बनने की हिम्मत रखते हो। पैसा इस पूरी सोच का लक्ष्य नहीं है, पैसा इसका नतीजा है।
असल दौलत वो इंसान बनना है जो डर से नहीं, अपने फैसलों से चलता है। अब आखिर में सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो या तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी सोच को दिशा दे दी, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी रिएक्ट करना बंद कर देगी और रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। यह कहानी तुम्हें अमीर बनाने का वादा नहीं करती, यह तुम्हें वो इंसान बनाने का वादा करती है जो अमीर बन सकता है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। अब दरवाजा तुम्हारे सामने है, खोलना या नहीं खोलना पूरा तुम्हारे हाथ में है।